के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली है 4.6 उसके प्रत्येक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल प्योर एंड श्योर कंसेप्ट के साथ समझने वाले हैं। और प्रत्येक सवाल आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ समझा दिया जाएगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो सेशन की शुरुआत, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आव्यूहों का इनवर्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि आपको याद हो तो हमने इसके पिछले सेशन में आपको व्युत्क्रम निकालना समझाया था, जिसके अंतर्गत जैसे अगर मान लेते हैं ये जो दिया है ना, ये क्या चीज दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये चीज हमने क्या किया, माना। तो अगर ऐसा हमने मान लिया और इस आव्यूह का यदि हमें इनवर्स निकालना है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला कौन सा होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है फार्मूला। अब एडजॉइंट निकालना और डिटर्मिनेंट्स निकालना, सारणिक निकालना आप सबको पता ही है, बनता ही है। आइए बारी बारी से इस सवाल को बिल्कुल सीक्वेंस से हल करना मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए ना, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट्स लेना पड़ेगा, यानी 3, 5, 7 और 2 -3 और 1 और 1 1 और 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है? 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है तो सिंपल सा हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट एक फार्मूला लगा करके। लेकिन ये 3 इंटू 3 कोटि का है तो इसे हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसे हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका कर लेंगे प्रसार। और जब R1 के सापेक्ष इसका प्रसार किया जाएगा तो R1 यहां पे क्या है, 3 है, तो ये यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू आएगी। इसको जब 3 लिया जाएगा ना, क्या लिया जाएगा, 3, तो ये खत्म, बचेगा क्या इसके साथ बचेगा -3 और 1 और 1 और 2 इस प्रकार से बचेगा। दूसरे वाले को जब लिया जाएगा तो माइनस में लिया जाएगा, आप सबको पता है, ये खत्म और ये खत्म, 2 1 1 2 2 1 1 और 2 इस तरह से होगा। तीसरे वाले को प्लस में लिया जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा आपका 7 और तीसरे वाले को लिया जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म, 2 -3 ये हो जाएगा 2 और माइनस का 3, 1 एंड 1 इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब अगर इसे हम अगले क्रम में अगर इसे हम बनाते हैं तो यहां पर हमें हल करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दूना 6 यानी कि -6 और 1 एकम 1 यानी कि -1। यहां से ये -5 है और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 एकम 1। यहां पे प्लस का कितना है 7 है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 -3 एकम 3 -3, तो ये हो जाएगा +3। अब यहां से जो वैल्यू बनेगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की, वह कितना बनेगी, 3 इंटू 7, 3 इंटू कितना होगा 7, 6 और 1 कितना 7, तो 7 में 3 का गुणा होगा तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, लेकिन माइनस का 7 है इसलिए -21 होगा। और यहां पे देखिए 5 4 में से 1 निकलेगा 3 प्लस का बचेगा, इसके साथ -5 का गुणा होगा तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा -15 और ये प्लस की वैल्यू है 5 3 2 5 7 5 35, तो ये हो गया +35। अब यहां से देखिए माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो 21 और 15 कितना 36 होगा, 36 में से 35 निकलेगा तो इसका मान कितना आ गया आपका -1। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जो है आपका कितना आ गया -1। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है और एडजॉइंट ऑफ ए को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले A11 चाहिए, A12 चाहिए, यानी कि हमें सबसे पहले C11 C12, तो हम A11 यहां पे नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम C11 और C12 यहां पर हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर C11 और C12 अगर यहां पे निकालते हैं तो अगर हम C11 की वैल्यू ज्ञात करें
तो C11 कितना हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 यानी कि 2, और साथ में A11, और A11 इसके से क्या होगा 11 ये है तो इस ये खत्म और ये खत्म, -3 1 1 2, तो ये हो जाएगा -3 1 1 2। बहुत आराम से मैं इन सारी चीजों को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहां से ये हो जाएगा -1 की पावर जब 2 होगा ना तो प्लस का 1 वैल्यू देगा, और ये वही कितना हो जाएगा -7। कितना वैल्यू हो जाएगा ये -7। तो C11 का मान कितना आया -7। अब यहां से हम अगले क्रम में C12 की वैल्यू निकालते हैं। C12 की, तो C12 आपका कौन सा है, ये वाला है। तो ये इसको जब लिया जाएगा ना तो ये खत्म और ये खत्म, 2 1 1 2, लेकिन ये -1 के पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये लिया जाएगा देखिए ये 1 2 ये है 5, तो 5 के लिए ये 5 वाला कॉलम खत्म, 5 वाली पंक्ति खत्म, तो 2 1 1 2 बचा, तो 2 दूना 4 और माइनस का 1 1 कम 1, तो 4 - 1 यानी कि प्लस का कितना बचा आपका 3 बचा। अब प्लस के 3 में ये माइनस की वैल्यू देगा, तो माइनस के 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब उसी प्रकार से C13 अगर हम ज्ञात करें तो C13 के लिए -1 के पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 13 कौन है, ये 7, तो 7 वाला कॉलम खत्म, 7 वाली पंक्ति खत्म, 2 - 3 1 और 1, तो 2 1 कम 1 2 1 कम 2, और 1 में 3 का गुणा होगा तो -3, तो +3 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप अलग से चाहो ना तो इसे अलग से हल करके लिख सकते हो इस प्रकार से आगे की तरफ। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू देगा। अब अगर मैं C21 लेता हूं तो C21 कौन सा होगा, ये 2 होगा। अब 2 के लिए ये इसकी पंक्ति खत्म, ये इसका कॉलम खत्म, 5 और 7 1 और 2, तो 5 2 जा कितना होता है 10 और 7 1 जा होता है 7, तो 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, पहले तो -1 के पावर 3 और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा -3। इसी तरह से अगर हम C22 लेते हैं, C22 क्या है, ये -3 है, तो -3 वाला कॉलम खत्म, -3 वाला पंक्ति खत्म, 3 7 1 2, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, 1 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 7 होगा, तो 6 में से 7 को निकालेंगे माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, ये तो -1 के पावर 4 हो जाएगा इंटू माइनस का हो जाएगा 1, तो यहां से ये प्लस की वैल्यू देगा, इसका मान आ जाएगा -1। अगर मैं बात करूं C23 की, तो C23 कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 और 2 कितना 5, और 23 कौन होगा यहां 1 होगा। 1 के लिए ये कॉलम खत्म और ये पंक्ति खत्म, तो 3 5 1 1, 3 1 कम 3 5 1 कम 5, तो ये बचा कितना -2, तो यहां से ये माइनस की वैल्यू देगा तो ये वैल्यू हो जाएगा +2। अगर C33 की बात करें, C23 की 33 नहीं, पहले 23 की बात करते हैं, तो 23 की बात करेंगे तो -23 तो हमने निकाल लिया, 2 1 2 3, अब 31 की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे 31 की, तो 31 का मतलब ये 1 है, ये वाला 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, अब ये वाला 1 लिया जाएगा तो ये पंक्ति खत्म, ये कॉलम खत्म, 5 7 और -3 और 1, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5, 7 त्रिक 21, 21 प्लस का होगा, माइनस उसमें आता है, तो 5 प्लस का 21 कितना हो जाएगा 26, तो ये इंटू में कितना हो जाएगा 26, अब इसका मल्टीप्लाई जब होगा ना ये प्लस की वैल्यू देगा तो इसका मान हो जाएगा कितना 26। अब अगर C32 की बात करें, ये वाला 1 है तो ये कॉलम खत्म और ये पंक्ति खत्म, 3 7 2 1, तो 3 1 कम 3 और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो 3 में से 14 निकलेगा तो माइनस का 11 बचेगा, -1 के पावर 3 और 2 5 इंटू माइनस का 11, तो ये माइनस की वैल्यू देगा, -11 को +11 बना देगा। और C33 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 के पावर 6 और 33 का मतलब ये 2, ये वाला पंक्ति कॉलम खत्म, ये वाली पंक्ति खत्म, 3 5 2 -3, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -9, -5 दूना 10, 9 और 10 कितना होता है -19, तो इसका मान आता है -19 क्योंकि ये प्लस की वैल्यू देगा।
अब हमें यहां पर एडज्वाइंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए? एडज्वाइंट ऑफ ए चाहिए। तो जिसके लिए एडज्वाइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसका हमें चाहिए होता है ट्रांसपोज। क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोज। तो अगर यहां से हम एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करें तो एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू सभी C1, C2, C3 का मान हमको पता है, अरेंज कर देते हैं सब बस हम। तो यहां से C11 का मान -7, फिर -3, फिर ये हो जाएगा 5। अगर डायरेक्ट यहां से मैं ट्रांसपोज निकाल दूं ना, या आप एक क्रम में देख लीजिए, ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे, तो ये -3 -1 2, -3 -1 एंड 2, 26 11 और -19, 26 11 और -19 ये आ गया। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तब जाकर के हमें एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू पता चलेगी। तो यहां से एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन सबका ट्रांसपोज, तो 7 3 7 -3 और 5 ये आ जाएगा। जो पंक्ति है कॉलम में बदल गई, ये दूसरा पंक्ति दूसरे कॉलम में बदल जाएगी, तो -11 एंड 2 ये हो जाएगा कितना? 26 एंड 11 एंड -19। ये इसका क्या हो जाता है? एडज्वाइंट हो जाता है। अब अगर हमें यहां से क्या निकालना है आगे की अगले क्रम में, तो यहां से अब हमें निकालना है इसका ए का इनवर्स। तो अब ए का इनवर्स अगर निकालेंगे तो ये होता है 1 डिवाइड बाई आपका होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहां से अगर हम ए का इनवर्स निकालते हैं तो 1 बटे एडज्वाइंट ऑफ ए, और एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू कितना दे रहा है? -1 दे रहा है। तो यहां पे ये हो जाएगा -1। अब 1 बटे -1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका -1 ही होगा। 1 से 1 कट जाएगा, माइनस बच जाएगा आपका। अब अगर एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू देखें तो एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? -7 -3 एंड 5, -3 -3 -11 एंड 2, और ये कितना है? 26 11 एंड -19। इस तरह से हमारा ये है। अब यहां पे माइनस है ना, तो चाहे तो अंदर हम गुणा भी करा सकते हैं। माइनस वाली सारी संख्याएं प्लस में हो जाएंगी और प्लस वाली सारी संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। तो ये -7 है, +7, -3 है, +3, +5 है, -5, -3 है, +3, -11 है, +11, +2 है, -2, और ये माइनस का हो जाएगा 26, -11, और ये हो जाएगा +19। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों बड़े आराम से हम जो हमारे पास दिया रहेगा उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ज्यादातर चांस परीक्षा में आने का एक बड़े नंबर का 3 या 4 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल को एक तो आप एकदम प्रिपेयर कर ही लीजिए, क्योंकि ए का इनवर्स परीक्षा में एक पूछता है, वो भी 3x3 कोटि के आरपीयू का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए एक सवाल इसका और बताता हूं मैं। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी आपको इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आपने क्या किया? ए मान लिया। सबसे पहले जो भी दिया था उसको आपने ए मान लिया। आपका जो इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है, जैसा कि आप सबको पता है, कितना होता है ए का इनवर्स? बराबर 1 डिवाइड बाई आपका सार्डिक ए यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडज्वाइंट ऑफ ए। अब इस फार्मूला के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और दूसरा एडज्वाइंट ऑफ ए। तो अगर यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की का वैल्यू ज्ञात करना अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जिसकी वैल्यू है 4 -2 -1 1 -1 और -1 2 एंड 4। इस तरह से ये वैल्यू है। इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करें और R1 के सापेक्ष इसका क्या करें? R1 के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे? विस्तार। R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करने पर
R1 आपका ये है, इसके सापेक्ष अगर हम विस्तार करते हैं तो हमें ये 4 मिलता है और इस 4 को लिया जाएगा तो ये बंद और ये बंद, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2। थोड़ा सा इसको लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां बच जाएगा 1 माइनस 1 2 और 4। दूसरा लिया जाएगा माइनस का 2, तो यहां माइनस ऑलरेडी लिया जाता है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो प्लस के 2 को जब लिया जाएगा तो यहां से ये इसका कॉलम खत्म, ये इसकी पंक्ति खत्म, 1 और -1 -1 और 4, 1 -1 और -1 और 4। बहुत ऐसा आपने सीखा है। यहां पे प्लस के साथ लिया जाता है लेकिन इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का 1 हमने ले लिया। ये खत्म और ये खत्म, 1 1 -1 2, 1 1 -1 एंड 2। इस तरह से हमारा आ गया। अब यहां से अगर हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए याद करना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 2 कितना हो जाता है 6। प्लस का 2 है तो प्लस के 2 के साथ इंटू में कौन आ जाएगा, 4 एकम 4, ये दोनों माइनस में है प्लस हो जाएंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 1 कितना होगा 3 होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस का 1 है इंटू में 2 एकम 2, 1 एकम 1, लेकिन यहां पे भी माइनस का 1 है और सूत्र में भी माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां से अगर हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू देखें तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 3। तो 24 में 3 निकलेगा 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27, तो ये प्लस का 27 आ गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू। अब यहां से अगर हमें C11 ज्ञात करना है, क्योंकि एडजॉइंट हमको ज्ञात करना पड़ेगा और एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमें C11 C12 C13 इस तरह से ज्ञात करना पड़ेगा। 9 सहखंड इसके, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये -1 के पावर 1 + 1 कितना होता है 2 होता है और साथ में A11 आ जाएगा तो A11 के लिए देखिए ये खत्म और ये खत्म, बचेगा क्या 1 - 1 2 एंड 4, तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 2 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और वैल्यू दे देगा ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1 इंटू 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6। अगले क्रम में इसी तरह से हम C12 C13 इत्यादि ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हमें C12 का वैल्यू चाहिए तो -1 के पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और 1 2 चाहिए तो ये -2 है, इसका कॉलम खत्म इसका पंक्ति खत्म, 1 -1 -1 और 4, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 4, 4 में से 1 निकलेगा तो कितना बचा 3 प्लस का 3, अब ये माइनस वैल्यू देगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से C13 अगर हम याद करें तो -1 के पावर 3 और 1 4, 13 ये है, इसका कॉलम खत्म इसकी पंक्ति खत्म, 2 एकम 2 -1 एकम -1, लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस संख्या है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसका भी मान 3 आ जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस का 3 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी तरह से अगर C21 अगर ज्ञात करें तो 21 के लिए -1 के पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और साथ में 21 आपका ये 1 है तो ये खत्म और ये खत्म, -2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू देगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 की वैल्यू देखें जाए तो -1 के पावर 4 होगा, 2 आपका ये वाला 1 है तो ये खत्म और ये खत्म, 4 -1 और 4, 4 चौका 16, 16 में से 1 निकलेगा 15 बचेगा, तो यहां पे सिंपल सा कितना आ गया आपका 15, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहां से C23 का मान निकालें तो -1 के पावर 5 हो जाएगा और 23 आपका ये -1 है तो ये खत्म और ये खत्म, 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहां से ये ऋणात्मक वैल्यू देगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3। अगले क्रम में अगर C23 हो गया, अब 31 निकालें तो -1 के पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 क्या होगा ये वाला है
तो ये खत्म और ये खत्म। 1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो ये 6 वैल्यू देगा तो पॉजिटिव 6 आएगा। अगर C 32 की वैल्यू देखें तो -1 के पावर 5, 32 आपका ये 2 है, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। 4 -1 1 और -1, तो 4 में -1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4, 1 में 1 का होगा तो 1, तो माइनस का 3 वैल्यू देगा। अब माइनस का 3 ये है, माइनस की वैल्यू ये भी देगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। C 33 की बात करें तो -1 के पावर 6 हो जाएगा, 33 का मतलब ये 4, तो ये खत्म और ये खत्म। 4 एकम 4 और प्लस 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6। अब अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो हमें इन C1 C2 C3 ये 9 जो सहखंड हमें प्राप्त हुए हैं, इन 9 सहखंडों का ट्रांसपोज चाहिए। तो ये 9 सहखंड कितना है 6 है और माइनस का 3 है और कितना है प्लस का 3 है, 6 है 15 है और माइनस का 3 है, 6 है 3 है 6 है। अब इसका हमें क्या चाहिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3 एंड 3, 6 और 15 और माइनस का 3, 6 3 और 6। इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पता चली। अब हम ज्ञात करेंगे यहां से ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ए का इनवर्स क्या करेंगे निकाल लेंगे। 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है 27, तो ये हो गया 27 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 6 6 6 माइनस 3 15 और प्लस का 3 3 माइनस 3 एंड 6, ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। अब देखिएगा ना, जितने भी अवयव इसमें दिए गए हैं ना, सारे के अवयवों में कुछ कॉमन है। जैसे 3, अगर 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 3 को क्या करता हूं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 27, और 3 जब बाहर निकल गया ना तो इसमें से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, ये भी 2, ये माइनस का 1 और ये कितना बचेगा प्लस का 5, ये 1, ये 1 माइनस का 1 एंड 2, इस तरह से बचेगा। और ये 3 एकम 3 3 9 27, तो ए का इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 9 और साथ में कितना हो जाएगा 2 2 2 एंड -1 5 1 एंड 1 -1 एंड 2, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 को आप बना सकते हो। अब देखिए मैं लॉन्ग जंप करने वाला हूं और लॉन्ग जंप करके आपके प्रश्न संख्या 10वां पे आने वाला हूं। अब इसके बीच के जितने भी प्रश्न है सेम यही मेथड लगेगा और इसी मेथड से आप सब बनाएंगे। प्रश्न संख्या 10वां आइए मैं आपको समझाता हूं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10वां है कुछ इस प्रकार से है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। इसमें आपको यह चीज सिद्ध करना है, थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा लेकिन सीक्वेंस से आपको सही तरीके से करना है। अगर आपको ए बी का इनवर्स चाहिए ना तो सबसे पहले आपको सूत्र मैं यहां पे लिखता हूं, अगर ए बी का इनवर्स चाहिए तो हमें इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जहां भी आएगा ए बी साथ में ही आएगा। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। तो a इंटू बी ज्ञात करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये है, और एंड b का मान कितना है 2 5 3 3 1 2 और 1 2 1, ये है आपका। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां से a इंटू बी बराबर क्या हमें मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 2,
1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना हो जाएगा +3, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस का कितना होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना होगा 5, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, और ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 दूना 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस का 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस का 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 12, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 9, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस का 4, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 9 दूना 18, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 9। ये हमारा ए बी निकल के आया। तो ए बी यहां से क्या मिलेगा हमें, ए इंटू बी बराबर, ए बी बराबर हमें मिलेगा 3 2 5 और 1 6, 5 1 6 2 8, 3 2 5 और 1 6, 6 2 8 और 3 11, 6 2 8 3 11, 5 6 2 8 और 5 13, 8 5 13, 3 3 6 4 10, यहां से मिलेगा कितना 12 और 2 14, 14 9 कितना हो जाएगा 23, 14 9 कितना हो जाएगा 23, और कितना हो जाएगा 18 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 9 8 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। इस तरह से हमें ए बी प्राप्त होगी। अब हमें जो पहली वैल्यू चाहिए वो चाहिए आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। तो अगर आप यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी निकालो ना, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 8 6 11 13 10 23 27 और 20। इसका हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स चाहिए। अब डिटर्मिनेंट्स के लिए R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष कर देंगे क्या, प्रसार। R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार। अगर R1 के सापेक्ष यहां पर हम प्रसार करते हैं तो R1 के सापेक्ष ये कितना है 6 है। ये आपका मान जो निकलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी का मान निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 को लिया जाएगा ना, तो 6 के साथ क्या आ जाएगा, ये खत्म ये खत्म, 13 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 13 दूना 26, 13 दूना कितना होगा 26 यानी कि 260, और 27 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का 270। ध्यान से देखिएगा, बड़ी वैल्यू है। से अगर बीच वाले इस 8 को लेते हैं तो बीच वाला 8 ये माइनस का लिया जाता है, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली पंक्ति खत्म। 11 में 20 का मल्टीप्लाई होगा, 11 में किसका मल्टीप्लाई होगा 20 का मल्टीप्लाई होगा, तो 11 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 220। 23 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना 230। ये हो गया आपका। फिर प्लस का जब 6 लिया जाएगा ना तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसके साथ ये खत्म और ये खत्म। 11 में 27 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 सते कितना हो जाता है 77, 11 सते कितना हो जाता है 77, और 11 दूना 22, 77 और 77 की 7 हासिल 7 बचा था, 11 दूना आपका कितना हो जाता है 11 दूना 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, 297 हुआ। और अगर यहां पर देखा जाए 23 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 तिया 39 की कितना 9 हासिल 3, 13 दूना 26, 26 और 3 कितना होता है 29, तो 200 कितना हो जाता है 99। अगर यहां से इसको सॉल्व करें हम तो ये ए बी का मान निकल के आएगा 6 इंटू माइनस का 10 माइनस 8 इंटू माइनस का 10 और प्लस 6 इंटू 297 में से 299 बचेगा तो माइनस का 2। ठीक, तो यहां से जो ए बी का मान निकल के आया ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी का, तो ये हो गया माइनस का 60 और ये हो गया देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 80 और साथ में 6 दूना माइनस का 12।
ये हो जाएगा 72, 72 में से 80 निकलेगा, 80 में से 72 निकलेगा तो बचेगा 8, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब हमें यहां पे जो चाहिए, अब इसके लिए AB के लिए हमें चाहिए C11 और C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसको हम निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, -1 के पावर में 1 + 1 2, -1 के पावर में 2 + 1 3, -1 के पावर में 3 + 1 4, -1 के पावर में 2 + 1 3, -1 के पावर में 2 + 2 4, -1 के पावर में 2 + 3 5, -1 के पावर में 3 + 1 4, -1 के पावर में 3 + 2 कितना 5, -1 के पावर में 3 + 3 कितना 6। अब इंटू 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 ए बी की बात करते हैं, यानी इस वाले सारणी से लिया जाएगा। 1 की बात करते हैं तो ये 6 है, 6 के लिए ये बंद और ये बंद, सेम प्रोसेस यही वाला रहेगा। तो यहां से कितना बचता है, यहां से बचता है कितना, इसमें से ये बचेगा तो -10 बचेगा। पहली पंक्ति के लिए, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये -10 बचा, ये कितना बचा, ये भी आपका -10 बचा, और ये कितना बचा, 97 से 99 निकला, -2 बचा। ठीक है, तो यहां से -10 के साथ +1 की मल्टीप्लाई होगी तो +10, ये माइनस की वैल्यू देगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस की वैल्यू देगा तो -2 ही रह जाएगा। अगले क्रम में देखो, अगर इस 2 1 कौन है, ये 11 है, तो ये बंद और ये बंद, बचा कितना, 8 और 6 27 और 20, तो 8 में 20 का मल्टीप्लाई होगा, 8 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूना 16 160, 27 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 छक्का 120, 7 छक 42, तो 160 और 100 ये कितना हो जाएगा आपका 162, 160 में 162 निकलेगा तो ये भी कितना बचेगा, -2, और ये माइनस की वैल्यू प्लस का हो जाएगा। अब अगले क्रम में 2 2 की बात करें, यानी इस 13 की, तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 6 और 20, तो 6 दूना 12 120 हो गया। 23 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 23 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, तो इसमें से बचेगा कितना, माइनस का 18 बचेगा, तो ये हो जाएगा, प्लस की वैल्यू देगा तो ये -18 ही रहेगा। 2 3 की बात करें तो ये 10 हो जाता है, ये खत्म और ये खत्म, बचा कितना, ये खत्म और ये खत्म, 6 और 8 23 और 27, तो 6 में 23 का मल्टीप्लाई होगा, 27 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 कितना आया था 62, और 8 में 23 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 वठे 160 और 6 8 त्रिक 24, 160 180 4 84, 184 ये हो जाएगा, और 6 दूना 12 120 और 7 छक 42, 162 ये होगा, और ये इसको हमने कितना जोड़ा, 8 त्रिक 24, 184, 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16 160, 184 ये हो गया और 162 ये हो गया, तो 162 में से 184 को निकाला जाएगा, 162 में से 184 को निकाला जाएगा तो -22 बचेगा, तो ये प्लस के 22 की वैल्यू देगा। ठीक है, और C31 देखा जाए तो C31 आपका क्या कौन सा है, ये है, ये बंद और ये बंद, बचा कितना 8 और 6 13 और 10, तो 8 दहाई में 80 और 13 छका 8 दहाई में 80 और 13 छक 78, तो यहां पे 80 में से 78 को निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये पूरा पूरा 2 ही रहेगा। और 3 2 की बात करें तो ये वाला, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 6 6 11 और 10, तो 11 छक्का 66 और 6 दहाई में 60, तो 60 में से 66 निकलेगा तो माइनस का 6 बचेगा, तो प्लस की 6 वैल्यू देगा। अगर इसकी बात करें तो ये बंद और ये बंद,
13 छक 78 और 11 अठे 88। तो 78 में से 88 निकलेगा तो माइनस की 10 वैल्यू देगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें चाहिए एडज्वाइंट ऑफ ए बी। क्या चाहिए हमें, एडज्वाइंट ऑफ ए बी। तो यहां से अगर हम एडज्वाइंट ऑफ ए बी अगर हम निकालें तो एडज्वाइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए बी होगा, इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख देते हैं तो 11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यहां पे देखिए डायरेक्ट हम इसका ट्रांसपोज लिखे हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए बी की वैल्यू हो जाएगी कितना, ट्रांसपोज डायरेक्ट अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू यहां से देखिए कितना है। सबसे पहले इसकी वैल्यू जो आई है माइनस का 10 आई है, तो माइनस का 10 प्लस का 10 और 2, फिर 2 माइनस का 18 और फिर से 2 के बाद माइनस का 18 फिर प्लस का 22, तो ये हो गया। फिर 2 6 और माइनस का 10 2 6 एंड माइनस का 10, ये वैल्यू आ गई एडज्वाइंट ऑफ ए बी का। अब हमें ए बी का इनवर्स चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहां से ए बी का इनवर्स निकल करके आएगा। ए बी का इनवर्स 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। जिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आई है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी की वैल्यू आई है 8, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 8, और साथ में यहां से देखिए ये है आपका माइनस का 10 2 और 2 प्लस का 10 माइनस का 18 और 6 और 2 22 और माइनस का 10। इसमें से चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, अगर 2 को कॉमन ले लोगे तो ए बी का जो इनवर्स आएगा ना वह कितना आएगा, 2 को कॉमन ले लोगे तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 इसमें से निकाल लिए ना तो ये बचा माइनस का 5 और ये बचा कितना, 2 तो निकाल ही चुके हो तो 1 बचा, ये 5 बचा, ये माइनस का 9 बचा, ये कितना बचा 3 बचा, ये 1 बचा 11 बचा और ये माइनस का 5 बचा, और ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो जो ए बी का इनवर्स निकल के आएगा ना वह होगा 1/4 और साथ में आएगा माइनस का 5 और 1 5 9 और 3 1 11 एंड माइनस का 5। ये आपका ए बी का इनवर्स निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे फिर ए का इनवर्स निकालेंगे, जो आएगा उन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इतना ही मान आना चाहिए। अब एक बार मैं इस सारी चीज को रफ करूंगा, फिर से आपको इतना बस छोड़ करके बाकी सारी चीजों को रफ कर दूंगा। ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसको इसके राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अब ए बी का इनवर्स जो हमारे पास है वह यहां पे आ गया इतना। अब हम बी का इनवर्स और ए का इनवर्स निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर बी का इनवर्स निकालें तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के लिए 5 3 और 3 1 2 1 2 1, ये बी का मान है, इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो इसका जब डिटर्मिनेंट्स निकाला जाएगा तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी का मान आपका हो जाएगा R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो ये आपका कितना है, 2 है, 2 जब लिया जाएगा ये खत्म 1 2 2 1 1 2 2 1, जब -5 लिया जाएगा तो ये खत्म 3 2 1 1 3 2 1 1, जब प्लस का 3 लिया जाएगा ये खत्म 3 1 1 2 3 1 1 2। इसको जब हम हल करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी को, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू 1 1 कम 1 2 दूना 4 यानी कि -3, -5 इंटू 3 1 कम 3 1 दूना 2 यानी कि कितना हो जाएगा 1, प्लस का 3 3 दूना 6 6 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, ये होगा आपका कितना 3 दूना 6 माइनस का 6 और ये होगा 5 1 कम 5 माइनस का 5 और 5 तिहाई ये हो जाएगा प्लस का 15, 6 5 11, 11 में 15 में से 11 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 4। तो इसका
आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी का मान कितना आया, 4 आया। अब इसी तरह से अगर ए का हम निकालें तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है, 1 1 1 1 2 3 1 4 9। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं और इसको भी हम R1 के सापेक्ष ही क्या करते हैं, R1 के ही सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर आएगा 1 जब लिया जाएगा तो ये खत्म 2 3 4 9, तो ये हो जाएगा 2 3 4 और 9। अगर इस 1 को लिया जाएगा माइनस के साथ तो ये खत्म 1 3 1 9, 1 3 1 और 9। अगर इस एक को लिया जाएगा प्लस के साथ तो ये खत्म 1 2 1 4, 1 2 1 और 4। इसे अगर हम हल करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को तो 1 और इनटू में यहां से देखिए 9 दूना 18, 4 तिहाई 12, तो 18 माइनस का 12 होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 1, 9 1 कम 9, 9 में से 3 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 1, ये 4 1 कम 4, 4 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहां से देखा जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू तो ये कितना होगा 6 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बारी बारी से दोनों का एडजॉइंट, बी का भी ए का भी एडजॉइंट हम ज्ञात करेंगे, बी का भी एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बी और ए का दोनों का एडजॉइंट हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी ज्ञात करने, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले C11 C12 या इसको C के जगह पर A लिखते हैं ना, ताकि हमें समझ में आ सके। A11 A12 A13 A13 A21 और A22 A23 और A31 A32 A33। इसी प्रकार से B के लिए ज्ञात करेंगे तो B11 B12 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। शायद B33 ना आए अगर। चलिए देखते हैं। A11 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 कितना होगा, 2। A11 निकालेंगे, ये खत्म 9 दूना 18, 4 तिहाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका वैल्यू देगा 6। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 3, और ये लिया जाएगा तो ये खत्म 9 1 कम 9 में से 3 निकलेगा तो ये भी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 वैल्यू देगा। इसको देखा जाए अगर 13 को तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 13 के लिए ये एक लिया जाएगा, ये खत्म 4 1 कम 4 में से 2 निकला तो कितना बचा 2, तो ये वैल्यू देगा प्लस का 2। इसी तरह से 21 देखा जाए तो ये हो जाएगा -1 के पावर कितना 3, और 21 अगर देखा जाए तो ये है, ये खत्म 9 1 कम 9, 4 1 कम 4, 9 में से 4 निकलेगा कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। A22 को देखा जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, 22 का मान ये 2 है, ये खत्म 9 1 कम 9 1 1 कम 1, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, प्लस का 8। ठीक है। A23 लिया जाए अगर तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 5, और 23 का मान कितना है 3 है, ये खत्म 1 ये खत्म, तो ये बचा 1 1 1 4, 4 1 कम 4 1 1 कम 1, यानी कि कितना बचा 3 बचा, तो ये देगा माइनस का 3। ये वैल्यू कितना देगा, माइनस का 3। इसी तरह से 31 को अगर देखा जाए तो 31 को अगर देखा जाएगा तो यहां से 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के पावर 3 और 1 4। 31 का मान ये है, ये खत्म और ये खत्म, 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 3 में से 1 ये 1 होगा, प्लस का 1 वैल्यू देगा। ये हो जाएगा -1 के पावर 5, और ये आपका 32 ये होगा, 4 के लिए ये खत्म 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 3 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2। यहां से माइनस ये आपका होगा -1 के पावर 6, ये इसको लेंगे तो ये खत्म 1 दूना 2, 2 में से ये निकलेगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इस तरह से हमारा A11 की वैल्यू निकल के आई। अब A11 के लिए हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 -6 2, और माइनस का 5 और 8 और
ये कितना है 8 और ये है माइनस का 3 और यहाँ पे कितना है 1 है माइनस का 2 है और 1 है। ये एडजॉइंट ऑफ है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिखा है, ट्रांसपोज करके लिखा है। आप इसको चाहो तो एक लाइन बना सकते हो। अब अगर a का इनवर्स चाहिए ना तो a के इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में 6 -5 और 1 और -6 8 और माइनस का 2 2 -3 और 1, ये आपकी एडजॉइंट ऑफ सॉरी ए का इनवर्स की वैल्यू आई। अब इसी तरह से हम बी सारे बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और पास पास अगर लिख देना तो हमारा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, नीचे का वैसे नहीं दिखेगा। आइए बारी बारी से करते हैं। अगर b11 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 कितना 2 और 11 की बात करेंगे तो ये 2, ये खत्म, ये खत्म, एक में एक का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इस 2 को लिया जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, एक में एक का मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 वैल्यू देगा, -3, तो ये हो जाएगा -3। अगर b12 की बात करें तो -1 के पावर 3 हो जाएगा और 12 में ये 5 आएगा, सिंपल सा ये 5 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 3 1 कम 3, 2 3 में से 2 निकलेगा, 1 बचेगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस वैल्यू देगा, में प्लस क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 आएगा। b13 की बात करें, b अगर हम किसकी बात करें 13 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 13 का मान ये 3 है, ये खत्म, ये खत्म, 3 दूना 6 में से 1 निकलेगा, 5 बचेगा, तो ये वैल्यू देगा +5। इसी तरह से अगर हम b21 की बात करें तो -1 के पावर 3 होगा, 21 का मान ये 3 है, ये खत्म, ये खत्म, 5 1 कम 5, 3 दूना 6, तो ये माइनस का 1 वैल्यू देगा, माइनस का कितना वैल्यू देगा 1, तो -1 × -1 प्लस का 1। इसी तरह से अगर हम b22 की बात करें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, 22 का मतलब ये खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, माइनस का 1 ये भी देगा, तो ये हो जाएगा -1। अगर b23 की बात करें तो -1 के पावर 3 2 और कितना होगा 5, 23 का मान ये 2 है, ये खत्म, ये खत्म, 2 दूना 4, 5 1 कम 5, ये भी माइनस का 1 वैल्यू देगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर b31 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, कट तो नहीं रहा है, ठीक, -1 के पावर 4, 31 आपका ये है, ये खत्म, ये खत्म, 5 गुना 10 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 7, तो 7 ये प्लस का 7 हो जाएगा। b32 की बात करें तो -1 के पावर 5 हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 4 में से 9 निकलेगा, माइनस का 5 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 5 प्लस का 5 वैल्यू देगा। b33 की बात करें अगर, b33 की बात करें अगर तो b33 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 6 और 33 का मतलब ये खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2 और 5 3 15, 15 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ से इसकी बात करेंगे ना तो ये खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2, 2 में से 15 को निकालना है, तो 2 में से 15 को निकालेंगे तो यहां से माइनस का 13 बचेगा और ये प्लस का वैल्यू देगा, तो ये माइनस का 13 ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां भी अगर हम एडजॉइंट ऑफ बी ज्ञात करें तो ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो हमें ऐसे लिखना था ना बस उसको ऐसे लिख देना तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहां से कितना है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 है और ये कितना है 5 है। ऐसे अगर नॉर्मल हम लिखते ना तो माइनस के 3 के बाद -1 यहां लिखते, 5 यहां लिखते, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं 1 -1 1, तो 1 -1 और 1 और 7 5 और -13, 7 5 और माइनस का 13, ये आपका हो गया। तो यहां से अगर आप b का इनवर्स ज्ञात करेंगे, b का इनवर्स अगर इसमें से निकालेंगे तो b के इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 1/, फार्मूला मैंने यहां लिखा नहीं, डायरेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखो 1/, एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b का मान कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, साथ में ये है माइनस का 3 1 और 7 और ये है माइनस का 1 एंड 5 1 और माइनस का 13।
ये a के इनवर्स की वैल्यू आई, ये b के इनवर्स की वैल्यू आई। अब मैं फिर से इधर का मिटाऊंगा और a इनवर्स और b इनवर्स का क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा। a इनवर्स और b के इनवर्स का क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा और उत्तर लेकर के आऊंगा। चलिए रफ करता हूं, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगले क्रम में इसमें हमें क्या करना है, हमें यहां पे a के इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले b के इनवर्स के साथ करना है ना, b के इनवर्स की मल्टीप्लाई करना है a के इनवर्स के साथ। तो b के इनवर्स का जो मान है वह कितना है, 1/4 और साथ में आपका कितना है, माइनस का 3, 1 और 7 है, और कितना है, -1 है, -1 है, 5 है, 5 है, 1 है, 13 है माइनस के साथ, इंटू ए के इनवर्स का मान कितना है, ए के इनवर्स का मान है 1/2 और साथ में कितना है, 6 है, माइनस का 5 है, 1 है, माइनस का 6 है, 8 है, माइनस का 2 है, 2 है, माइनस का 3 है, 1 है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, तो यहां से b के इनवर्स इंटू a के इनवर्स का जो मान है 1/4 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, माइनस का 18, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ तो माइनस का 6, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो प्लस का 14। इसी प्रकार से -5 के साथ 3 का तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 1 के साथ 8 का तो हो जाएगा 8, 7 के साथ -3 का तो 7 त्रिक 21, माइनस का 21 हो जाएगा। -3 का 1 के साथ तो -3, 1 का -2 के साथ तो -2, 7 1 कम प्लस का 7, ये हो गया आपका। इस चीज को आप अलग कर दो, ठीक है। तो यहां से अगले क्रम में दूसरे पंक्ति का करते हैं। पहले स्तंभ के साथ 1 का 6 में तो माइनस का 6, -1 का -6 में तो प्लस का 6, 5 का 2 में तो 5 गुना 10, -1 का -5 में तो प्लस का 5, -1 का 8 में तो माइनस का 8, प्लस का 5 का 3 में तो माइनस का 15, और -1 का 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 1, -1 का 2 में तो प्लस का 2, 5 में 1 का तो प्लस का 5, 5 का 6 में तो 6 पंचे 30, 1 का 6 में तो माइनस का 6, माइनस का 13 में तो 13 गुना माइनस का 26, 5 का -5 में तो 5 पचे 25 माइनस का, 1 का 8 में तो प्लस का 8, माइनस का 13 का 3 में 13 तिया 39 तो प्लस का कितना हो गया, 39, 5 का 1 में तो 5, 1 का -2 में तो माइनस का 2, और 13 का 1 में तो माइनस का 13। यहां से इसको अगर हल करें तो b का इनवर्स और a का इनवर्स बराबर होगा 1/8 तो है ही, साथ में जोड़ते हैं इसको। पहले तो 18 में से 14 निकल जाएगा, 4 बचेगा, 6 4 10 हो जाएगा, माइनस का 10, 15 और 8 है ना, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 में से 21 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये कितना है, 3 2 5, माइनस के 5 में ये बचेगा तो कितना होगा, 2 बचेगा। यहां से देखिए 6 से 6 खत्म, प्लस का 10 बचा, और ये कितना, 15 में से 5 निकला माइनस का 10, माइनस 18 हो गया, माइनस का कितना हो गया, 18 हो गया, और यहां पे कितना बचा, 5 1 6 बचा, और इधर देखिए आगे की ओर 26 और 6, 26 और 6 32, 30 में से ये निकला तो माइनस का 2, और यहां पे देखिए 25 में 39 निकलेगा तो कितना बचेगा, 9 5, चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 9 8 17 47 हो जाएगा, 47 में से 25 निकलेगा तो कितना, 23 बचेगा। एक मिनट फिर से इसको करते हैं, 25 में इसमें 25 निकलेगा तो कितना बचेगा, 9 5 14, 14 और 8, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, 13 और 2 15, 15 में से 5 निकलेगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। इसमें भी देखिए कॉमन है 2, तो 2 को अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स बराबर, ये 2 कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, यहां से ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1 1, ये बचेगा 5 और ये बचेगा माइनस का 9, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1, ये बचेगा 11 और ये बचेगा माइनस का 5। और यहां से अगर देखें ना,
इस चीज को आप मिलाओ इस चीज को, तो सेम चीज यानी यही मान किसका है, ए बी का होल का इनवर्स का। यही चीज तो हमें सिद्ध करना था। यानी कि ये जो मान आया ना, यह किसके बराबर आया, यह आपके LHS के बराबर आया। अतः यहां से लिखेंगे कि अतः ए बी का जो होल का इनवर्स है ना, वह बराबर है बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। यही चीज आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 को बना सकते हो। काफी बड़ा प्रश्न था ये प्रश्न संख्या 10वां। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 11 है, ए का मान दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है ए का क्यूब बराबर ए का इनवर्स। ए का क्यूब ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ए के क्यूब को आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हो कि नहीं। और ए के स्क्वायर को, ए का क्यूब ये है, ए के स्क्वायर को आप या इसी में कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हो ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से a का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। पहले a का स्क्वायर के लिए a इंटू ए चाहिए हमें, a इंटू ए, तो बराबर ये हो जाएगा आपका a इंटू ए, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 और 4, 2 माइनस का 3 और 4 और 0 माइनस 1 और 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसी का 3 माइनस 3 और 4, 2 माइनस 3 और 4, 0 माइनस 1 और 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जो मान आएगा उसका फिर से एक बार इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का क्यूब निकल के आएगा। तो ये मान अभी ए का स्क्वायर का है, यहां से मल्टीप्लाई होगा 3 का 3 में तो 9, और माइनस 3 का 2 में तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 4 का 0 में तो ये हो जाएगा प्लस का 0, 3 का माइनस 3 में तो ये हो जाएगा 3 3 का माइनस का 9, माइनस 3 का 3 में तो ये हो जाएगा प्लस का 9, 4 का 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 4, 3 का 4 में 4 3 12, माइनस 3 का 4 में, माइनस 3 का 4 में तो ये हो जाएगा माइनस का 12, 4 का 1 में तो ये हो जाएगा प्लस का 4, इतना हमारे पास आने वाला है। 2 का 3 में तो 3 दूना 6, माइनस 3 का 2 में तो माइनस का 6, 4 का 0 में, 4 का 0 में तो ये हो जाएगा प्लस का 0, 2 का माइनस 3 में तो माइनस 6, माइनस 3 का 3 में, माइनस 3 में तो प्लस का 9, और 4 का माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर 2 का 4 में तो 4 दूना 8, माइनस 3 का 4 में तो 4 तिहाई 12, 4 का 1 में तो प्लस का 4, ठीक। 0 का 3 में तो 0, माइनस 1 का 2 में तो माइनस का 2, 1 का 0 में तो 0, 0 का माइनस 3 में तो 0, माइनस 1 का माइनस 3 में तो प्लस का 3, 1 का माइनस 1 में तो माइनस का 1, 0 का 4 में तो 0, माइनस 1 का 4 में तो माइनस 4, 1 का 1 में तो प्लस का 1, इस तरह से हमारा आ गया। अब यहां से जो a का स्क्वायर निकल के आया ना, a का स्क्वायर इंटू ए फिर से करेंगे तो a का स्क्वायर कितना निकल के आया, 9 में से 6 निकला, कितना बचा 3, 6 में 6 ये आपका 0 ही हो गया, और ये बचा कितना माइनस का 2, यहां से कितना बचा, 9 से 9 खत्म हो गया, माइनस का 4 बचा, और ये कितना हो गया 6 4 10 में 9 बचा माइनस का 1, और ये कितना बचा 3 में से 1 निकला 2, 12 12 खत्म हो गया, बचा कितना 4, और 8 4 12 12, ये कितना हो गया 0, 4 में से 1 निकला माइनस का 3। अब इसके साथ फिर से a का गुणा करेंगे तो हमारा a का क्यूब मिलेगा, यानी a स्क्वायर के साथ a का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो हमें a का क्यूब पता हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 3 और 4, 2 माइनस का 3 और 4, और 0 माइनस का 1 और 1, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा a का क्यूब निकलेगा। a का क्यूब कितना निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9, और माइनस 4 का 2 में होगा तो माइनस का 8, 4 का 0 में होगा तो प्लस का 0, 3 का माइनस 3 में होगा तो माइनस का 9, माइनस 4 का माइनस 3 में होगा तो 4 तिहाई प्लस का 12, 4 का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 4, 3 का 4 में होगा तो 4 तिहाई 12, माइनस 4 का 4 में होगा तो 4 चौका माइनस का 16, और 4 का 1 में होगा तो प्लस का 4। इसी तरह से 0 का 3 में होगा तो कितना 0, और माइनस 1 का 2 में होगा तो माइनस का 2, 0 का 0 में होगा तो 0 प्लस का, 0 का
-3 में होगा तो 0, -1 का -3 में होगा तो प्लस का 3, 0 का ये होगा तो प्लस का 0, 0 का 4 में होगा तो 0, और -1 का ये होगा तो माइनस का 4, 0 का होगा तो प्लस का 0। और इधर से -2 का 3 में होगा तो माइनस का 6, -2 का 2 में होगा तो प्लस का 4, और -3 का 0 में होगा तो 0। -2 का -3 में होगा तो माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6, और 2 का 3 में होगा तो आपका माइनस का 6, -3 का 1 में होगा तो प्लस का 3, -2 का 4 में होगा तो माइनस का 8, 2 का 4 में होगा तो प्लस का 8, -3 का 1 में होगा तो माइनस का 3। यहां से जो एक एक क्यूब की वैल्यू निकल के आई है, एक एक क्यूब की वैल्यू, नीचे तो अब जगह होगा नहीं, एक एक क्यूब की वैल्यू यहीं पे छोटी सी वैल्यू में लिखता हूं, ठीक है। तो एक एक क्यूब की वैल्यू 9 में से 8 निकलेगा, कितना बचा 1, ये बचा कितना माइनस का 2, ये बचा कितना 6 में से 4 निकलेगा माइनस का 2, इधर कितना बचा देखिए 9 4 13, 13 में से 12 निकला माइनस का 1, इधर बचा कितना 3, इधर बचा कितना 6 6 खत्म, बचा कितना प्लस का 3, यहाँ पे देखिए कितना बचा 6 12 और 4 16, 16 में से ये गया 0, माइनस का यहाँ पे कितना बचा 4, और ये कितना 8 से 8 खत्म, कितना बचा माइनस का 3। एक एक क्यूब की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। अब हमने एक एक क्यूब की तो वैल्यू निकाल लिया, अब हमको ए का इनवर्स चाहिए। ए के इनवर्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सार्डिक ए का मान चाहिए। सार्डिक ए का मान कितना हो जाएगा 3, -3 और 4, 2 -3 और 4, 0 -1 और 1, इसका हमें सार्डिक निकालना है। R1 के सापेक्ष क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष कर देते हैं प्रसार। तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो सार्डिक ए का मान कितना निकल के आएगा, ये 3 लिया जाएगा, ये खत्म -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का 3, और ये होगा 4 एकम 4 प्लस का 4। डायरेक्ट करते हैं, क्या मतलब है एक स्टेप ले जाने का। 3 लिया जाएगा, ये खत्म, माइनस के 3 में जब प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। माइनस का 3 लिया जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह को बदल के लेते हैं। तो ये खत्म, 2 एकम 2, और 4 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो 2 में से 4 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 2 में से 0 निकलेगा तो कितना बचेगा 2, प्लस के 4 के साथ इसको लिया जाएगा, ये खत्म, 2 एकम 2 माइनस का 2, और 0 हो जाएगा तो ये होगा माइनस का इंटू में माइनस का 2। यहां से सारणी ए का जो मान है 3 एकम 3 प्लस का 3 दूना 6 माइनस का 4 दूना 8, 6 3 9, 9 में से 8 निकलेगा तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, जिसके लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इन सारी चीजों की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आइए इन सारी चीजों की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहां से देखिए ये a11 या c11 कुछ भी लिखें, आपको इतना मतलब समझना है कि यहां से हमें सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा -1 के पावर 2, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, -1 के पावर 4, -1 के पावर 5, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, -1 के पावर 5, -1 के पावर 6। इसके साथ में इंटू देखिए किसका किसका होगा, ध्यान दीजिएगा। a11 अगर चाहिए आपको तो a11 ये है, ये खत्म। इसके लिए हमने प्रसार किया था ना, प्रसार में हमारा क्या आया था, इसका मान 1 आया था तो इसको 1 लिख देते हैं, इसका मान 2 आया था 2 लिख देते हैं, और इसका मान माइनस का 2 आया था माइनस का 2 लिख देते हैं। तो यहां से ये आएगा प्लस का 1, ये आएगा माइनस का 2, और ये आएगा कितना माइनस का 2। ठीक है, अब 2 1 की बात करते हैं। तो 2 1 की बात करेंगे तो ये 2, ये खत्म और ये खत्म, -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का 4, 1 हो जाएगा तो ये 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। अगर 2 2 की बात करें तो ये 2 2, ये खत्म और ये खत्म, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 एकम 3 में से 0 निकलेगा तो बचेगा कितना 3, ये आएगा प्लस का 3। अगर 2 3 की बात करें तो ये वैल्यू, ये खत्म, 3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना होगा
-3 में 0 निकलेगा तो ये बचेगा कितना, -3, तो ये भी +3 वैल्यू देगा। अब यहां से 3 की बात करें यानी इस 0 की, तो ये खत्म और ये खत्म। -3 का 4 में तो 4 3 12 -12 और ये +12, -12 और +12 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये खत्म और ये खत्म, तो यहां से 3 चौका 12 और 4 दूना 8, 12 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा -4, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 की बात करें तो ये खत्म और ये खत्म, तो यहां से बचा 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, माइनस के 9 में से प्लस का 6 होगा तो यहां पे बचेगा -3, तो ये हो जाएगा -3। अब अगर हमें यहां से एडज्वाइंट ऑफ ए चाहिए तो एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के साथ डायरेक्ट में लिखता हूं, ये आपका है 1 1 -2, 1 1 -2, 1 3 3 -1 3 3, और ये कितना है 0 -4 -3, 0 -4 -3, ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू है। अब हमें जो यहां पे ज्ञात करना है, ए का इनवर्स ज्ञात करना है। आप सब जानते हो ए का इनवर्स बराबर ए 1 बटे आपका हो जाएगा सार्डिक ए और साथ में हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए। तो यहां से ए का इनवर्स निकलेगा, सार्डिक ए का मान कितना निकल के आया है, ये 1 है मान, और एडज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 -1 और 0, और कितना है 1 है, 3 है, और माइनस का 4 है, और माइनस का 2 है, 3 है, माइनस का 3 है। अब यहाँ पे जो अंतर आया हम लोगों का ना, यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है ना, और हम लोगों की जो बाकी तो सब सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे -2 आ रहा है, जो कि कुछ गलती हुई है A12 में, ठीक तो है, यहाँ 1 हमने लिखा है ना, ये 1 -2 है, तो 1 -2 2 बार है, हमने लिखने में बस थोड़ा सा मिस्टेक किया। इस तरह से आप गलती कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप a के क्यूब की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही मान देगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 -2 और -2, -1 3 3 0 -4 -3, ये वैल्यू आई। यहां से अगर देखा जाए तो a के क्यूब की जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू a के इनवर्स की भी वैल्यू है, अतः आप कह सकते हो कि a का क्यूब इज इक्वल टू a का इनवर्स, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, जो कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 को आप बना सकते हो। प्रश्न संख्या 13 जो है अगले क्रम में कुछ इस प्रकार से है, ये भी थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा हमको। और जो प्रश्न संख्या आपका 12 है ना, प्रश्न संख्या 12 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद उसमें दो चीजें पूछा है, एडज्वाइंट ऑफ ए और ए का इनवर्स आपको निकालना है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए पहले निकालेंगे, उसके बाद ए का इनवर्स आप निकाल देंगे। 12वां सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वां। सबसे पहले एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें a11 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, जो कि कितनी होगी, -1 के पावर 2 हो जाएगी, और 1 ये है, ये खत्म, 2 दूना 4 -0 यानी कि 4। अब ये कितनी वैल्यू देगी, 4 देगी। अब A12 अगर चाहिए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 3। 12 का मान ये 4 है, ये खत्म और ये खत्म। -1 के में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 में 0 होगा तो ये हो जाएगा -2। माइनस की वैल्यू ये देगा, +2 ये हो जाएगा। A13 अगर हमें चाहिए तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। 13 का मान ये 0 है, ये खत्म और ये खत्म। -1 में 0 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा, मान आ जाएगा 0। अगर हमें A21 चाहिए तो A21 -1 है, ये खत्म ये खत्म। 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 -0 यानी कि -1 के पावर 3 इंटू 8, तो ये वैल्यू कितना दे देगा, -8। माइनस का कितना हो जाएगा, 8। ध्यान से समझिएगा। ए अगर 22 की बात करें तो 22 में ये 2 हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म।
एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, जीरो में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यहां से -1 के पावर 4, ये 2 की बात ये ना, तो ये खत्म और ये खत्म। एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा, तो एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 - 0 2 ही होगा। अब ये वैल्यू देगा प्लस का 2। ए अगर 2 3 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5, और 2 3 आपका ये 2 हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म। एक में 0 का मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 0 आ जाएगा, बचेगा कितना 0। अगर ये 31 की बात करें तो 31 आपका ये 0 है, ये खत्म और ये खत्म। 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8 -0 यानी -1 के पावर 4 में 8 - 0 यानी कि 8, वैल्यू देगा प्लस का 8। ए अगर 32 की बात करें तो ए 32 कितना हो जाएगा, ये वाला 0, ये खत्म और ये खत्म। एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 - 0 आपका हो जाएगा 2 ही, तो -1 के पावर 3 2 5, ये वैल्यू देगा माइनस का 2। ए अगर 33 की बात करें हम तो -1 के पावर 6 हो जाएगा, 33 में ये 2 आएगा, ये खत्म और ये खत्म। एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, -1 का 4 में होगा तो प्लस का 4, माइनस एक सूत्र में रहता है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ये वैल्यू देगा प्लस का 6। अब अगर इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, तो ट्रांसपोज करना होगा इन सारी चीजों का। तो ट्रांसपोज करेंगे सहखंडों का, तो ये हो जाएगा 4 2 0, ये हो जाएगा 4 2 0, और -8 2 0, -8 2 एंड 0, और -8 2 0, 8 - 2 6, 8 - 2 और 6, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। ध्यान दीजिएगा, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ज्ञात करना है। अगर मैं इस एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम बी मान ले, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम बी मान लेते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे एक लाइन कि माना बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, सीक्वेंस से चलेंगे बिल्कुल आसान है। तो अगर इसको आपने एडजॉइंट ऑफ ए माना है, तो यहां से बी को एडजॉइंट ऑफ ए माना ना, तो ये वैल्यू जो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे बी लिख सकते हैं। तो यहां से ये बी बराबर आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, जो कि कितना है, 4 है, 2 है, 0 है, माइनस का 8 है, प्लस का 8 है, 2 है, माइनस का 2 है, 0 है और 6। अब यहां से हमें ज्ञात करना पड़ेगा बी का, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ज्ञात करना है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बी माना है, तो बी का इनवर्स हमें चाहिए। तो अगर हमें बी का इनवर्स चाहिए तो हमें सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ बी ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि कितना है, ये है 4 है, माइनस का 8 है, प्लस का 8 है, 2 है, 2 है, माइनस का 2 है, 0 है, 0 है, 6 है। यही है हमारे पास। इसका हमें डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट्स। अब इसका डिटरमिनेंट्स R1 के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। तो R1 के सापेक्ष अगर इसको हल करें तो ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ B बराबर 4 लिया जाएगा ना, तो ये खत्म, ये खत्म, 6 दूना 12, 12 में से 0 निकलेगा तो आपका कितना होगा, 12। ठीक, और ये माइनस के साथ लिया जाएगा तो प्लस का ही 8 हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 2 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना 12 माइनस 0, तो ये 0 ही होगा, ये हो जाएगा 12। और प्लस का ये 8 लिया जाएगा, तो प्लस का ये 8 लिया जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये 0, ये भी 0, तो इनटू कितना हो जाएगा, 0। कहानी ही खत्म। तो यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ बी बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 वठे 96, तो 48 प्लस का कितना हो जाएगा, 96, और 6 और 8, 8 6 कितना होता है, 14, हासिल 1, और 9 4 13, 13 और 1 कितना होगा, 14। यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ बी की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी की जो वैल्यू आई है उसका मान आपका कितना है, 144। अब हमको बारी बारी से फिर से इसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, B11, B12। तो B11 का मान ज्ञात करें, 4 लिया जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म,
ये कितना हो जाएगा आपका -1 के पावर पहले कितना हो जाएगा 2 और 4 लिया जाएगा, ये खत्म, तो 6 दूना 12, 12 माइनस 0 यानी कि 12 हो जाएगा। ये आपका प्लस का वैल्यू देगा। अगर 1 2 की बात करें तो ये -1 के पावर 3 हो जाएगा। 1 2 आपका ये है, ये खत्म, तो 2 6 दूना 12 में से 0 निकलेगा तो कितना बचेगा 12, ये आपका आ जाएगा माइनस का 12। अगर b 1 3 की बात करें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा और 1 3 आपका ये 8 है, ये खत्म, ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर आपका होगा 0। अगर b 2 1 की बात करें तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 2 1 आपका ये 2 है, ये खत्म और ये खत्म, 8 6 48, 48 माइनस का 48 में 0 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 48। अब ये माइनस की वैल्यू देगा, प्लस का 48 हो जाएगा। b अगर 2 की बात करें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, 2 का मतलब ये 2, ये खत्म और ये खत्म, तो 6 चौक 24 माइनस का 0, ये हो जाएगा आपका 24, तो प्लस का आ जाएगा 24। अगर b 2 3 की बात करें तो -1 के पावर 5 हो जाएगा, 2 3 ये है आपका, ये खत्म, ये आपका 0 आ जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम b 3 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 3 1 की, तो -1 के पावर 4 हो जाएगा और 3 1 आपका कौन सा है, ये 0 है, ये खत्म और ये खत्म, 8 का 2 में 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये भी आपका 0 हो जाएगा, बराबर 0। अगर b 3 2 की बात करें -1 के पावर 3 2 5, एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लूं, ठीक है, यही भराएगा बस। तो 3 2 की बात करते हैं अगर, तो 3 2 आपका ये 0 है, ये खत्म और ये खत्म, 4 दूना 8 माइनस का 8 और 4 8 दूना 16। फिर से एक बार देखते हैं ना, 3 2 है, ये 0 है, ये खत्म और ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 दूना 8 माइनस का 8, 8 दूना 16 माइनस का 16, तो 8 माइनस 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 दोनों जुड़ जाएंगे, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, जो कि प्लस की वैल्यू देगा। अब अगर यहां से देखें एक लाइन और आ जाए तो b 3 2 की बात करें, अगर b 3 3 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 6, -1 के पावर कितना हो जाएगा 6, 3 3 में ये आएगा, ये खत्म और ये खत्म, 4 दूना 8 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस बना देगा, 4 दूना 8 और 16 24 हो जाएगा ये भी, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा प्लस का 24। अब यहां से हमें जो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, अब b का इनवर्स अगर हमें ज्ञात करना हो, b के इनवर्स को ही, b को ही हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ a, तो अगर b का इनवर्स हम ज्ञात करते हैं तो b का इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स, इसका क्या निकलेगा इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स बराबर होगा 1 बटे ये आपका हो जाएगा b और साथ में एडजॉइंट ऑफ, साथ में आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ b, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये b जो है ना, b ही आपका एडजॉइंट ऑफ a है, ये चीज हमने मान के चला है। तो यहां से जो आपका एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स निकलेगा ना, वह कितना निकलेगा 1 बटे 144 है, कितना माना है 144, और साथ में एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू यहां से हम रीअरेंज करेंगे, ट्रांसपोज के साथ मैं लिखता हूं, ट्रांसपोज के साथ अगर लिखूंगा ना तो बस इतना होता है कि जो हमें 12 माइनस 12 ऐसे लिखना था वो हम ऐसे लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। तो 12 माइनस 12 और 0, 12 माइनस 12 और 0, 48 24 और 0, 48 24 और 0, 0 24 24, 0 24 24, 12 को क्या कॉमन ले सकते हैं क्या हम, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेंगे 12 को तो एडजॉइंट ऑफ a का जो इनवर्स निकल के आएगा, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 ऊपर जाएगा, 12 12 में 144 होता है, तो नीचे बचेगा 1 बटे 12, ये 1 बचा, 12 3 48, ये 0 बचा, ये माइनस का 1 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 2 बचा, ये आपका एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स निकला, यानी LHS का मान से देखिएगा।
अब इसके बाद जो हमें राइट हैंड साइड में जो सिद्ध करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ज्ञात करना है। यहां पे हमने ए के लिए एडजॉइंट निकाला है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, और अगर ए का इनवर्स यहां पे है ना, तो अगर यहां से हम इस चीज को, तो ये आपका एलएचएस आ गया। अगर ए का इनवर्स आप निकालोगे तो आपको ए के इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की तो वैल्यू आपके पास है, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो हमारा एक काम हो जाएगा। और तो यहां से अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करें, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू यानी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ये क्या है आपका 1 4 0 1 4 और 0 -1 2 2 -1 2 और 2 0 0 2, इसका आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ध्यान से समझिएगा, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो 1 को लेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा, ये खत्म 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 1 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 - 0 यानी कि 4। अगर इसको माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस के 4 के साथ क्या आएगा, ये खत्म और ये खत्म, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2, तो ये हो जाएगा -2 में 0 निकलेगा, -2 ही रहेगा। फिर इस 0 को लिया जाएगा तो प्लस का 0 लिया जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का होगा तो 0 ही होगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो निकल के आया वह कितना निकल के आया, 4 एकम 4 माइनस 4 दूना प्लस का 8, तो 8 4 कितना हो गया 12। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर कितना हो गया 12। अब अगर आपको यहां ए का इनवर्स चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 1 बटे हो जाएगा 12, ठीक है, और प्लस एडजॉइंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू कितनी आई है, जिसकी वैल्यू आई है कितना 4 माइनस का 8 और प्लस का 8 और 2 माइनस का 2 0 0 और 6, ये आपके ए के इनवर्स की वैल्यू है। अब इस ए के इनवर्स को हम कोई भी संख्या मान लेंगे, जैसे इसको हमने एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बी माना था, उसी प्रकार से ए के इनवर्स को हम सी मान लेंगे, और सी मान करके जब ए के इनवर्स का मान हम सी रख देंगे ना, तो हमें फायदा क्या होगा कि जो आपका ये है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, वो सीधा सीधा अब पढ़ाने लगेगा एडजॉइंट ऑफ, इसके जगह पर अगर हमने ये मान लिया कि माना C बराबर है ए का इनवर्स, तो ए के इनवर्स के जगह पर हम C रख देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ C हमारे पास मिल जाएगा और हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 डाटा आपका जो है, एक ए का इनवर्स का डाटा और दूसरा डाटा आपका यहां एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स का। इन दोनों डाटा को छोड़ करके मैं सारी चीजों को क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। उसके बाद हम यहां से हल करेंगे आगे की ओर, और इसको हल करके हम इतना लेकर के आएंगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां हमने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर दिया है, जो हमारा एलएचएस है। अब हमको लेकर के चलना है आरएचएस को। अगर आरएचएस को हम देखें तो आरएचएस आपका है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अगर इसी चीज को मैं ये मान लूं कि जो ए का इनवर्स है ना वह बराबर सी है, ये चीज हमने क्या किया, माना। अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। यानी हमें एडजॉइंट ऑफ सी बस ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ सी को हमें इसके बराबर लाना है, तो ये वैल्यू हमारे पास, इसका हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। इस चीज का हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यानी आपको अब फिर से यहां पर A11, A12, A13 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A11,
1/12 इसके साथ लगा हुआ है, 1/12 इसके साथ क्या है, लगा हुआ है। तो जब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे ना, 1/12 को फिलहाल आप भूल जाइए। जब इसका एडजॉइंट हम निकालेंगे तो इस 1/12 को हम बाहर में रख देंगे। सबसे पहले इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो जब इसका एडजॉइंट निकाला जाएगा तो एडजॉइंट A11 बराबर होगा -1 के पावर 2 और A12 बराबर होगा -1 के पावर 3, A13 बराबर होगा -1 के पावर 4, A21 बराबर होगा -1 के पावर 3, A22 बराबर होगा -1 के पावर 4, A23 बराबर होगा -1 के पावर 5, A31 बराबर होगा -1 के पावर 4 और A32 बराबर होगा -1 के पावर 5 और A33 बराबर होगा -1 के पावर 6 इंटू इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब A11 अगर इसमें से हमें लेना है, A के इनवर्स में से 1/12 को अभी फिलहाल साइड में रखिएगा, 4 लेना है तो ये खत्म, 2 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सा आ जाएगा कितना, 12। तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस का 12। और अगर 1 2 लेना है तो ये वाला, ये खत्म और ये खत्म, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। अगर आपको इसको लेना है तो ये खत्म और ये खत्म, तो सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 1 चाहिए यानी कि ये वाला, तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, -8, 8 छक कितना होता है, 8 छक होता है 48, तो 48 माइनस का 0 ये हो जाएगा माइनस का 48, तो प्लस का आ जाएगा 48। 2 2 को लेते हैं यानी ये, तो ये खत्म और ये खत्म, 6 चौक 24 में 0 निकलेगा तो ये आ जाएगा 24 और ये वैल्यू देगा प्लस का 24 इंटू A23 की बात करें इस -2 की, तो ये खत्म और ये खत्म, 4 0 0 8 0 0, इसका भी मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, 3 1 की बात करें यानी इसकी, तो ये खत्म ये खत्म, 8 दूना 16 प्लस का 16, 8 दूना 16 माइनस का 16, ये भी कितना आ जाएगा 0 यानी कि 0। अब अगर A32 की बात करें इसकी, तो ये खत्म और ये खत्म, 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस का 8 और माइनस का 16 कितना आ जाएगा माइनस का 24, ये भी वैल्यू दे देगा प्लस का 24। 3 3 की बात करें यानी इसकी, तो ये खत्म और ये खत्म, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 8 ये प्लस का 24 देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अब अगर यहां से चूंकि इसको हमने C माना था ना, C माना था यहां पे, तो A लिखने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ जो C की वैल्यू होगी ना, एडजॉइंट ऑफ C, देखिए इसको हमने A लिखा हुआ है, A लिखिए चाहे C लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के हमें एडजॉइंट ऑफ C का मतलब इसके सहखंडज ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ऑफ C की जो वैल्यू आएगी ना, वह कितनी आ जाएगी, देखिए इसका ट्रांसपोज करके मैं लिख रहा हूं 12 - 12 0, यानी जो ऐसे लिखना था ऐसे लिख रहा हूं, तो ट्रांसपोज हो गया 12 - 12 और 0, कितना आया 48 और 24 और 0, फिर कितना आया 0 24 24 0 24 24, ये आ गया। अब एक कहानी यहां पे ये बच जाती है कि जो 1/12 था उसका क्या करें। तो अगर इस 1/12 को लेकर के आप नहीं चले हो तो इसमें एक काम करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/12 इंटू 1/12। अगर नहीं लेकर के चले हो तब, अदरवाइज इसको हल करने का तरीका क्या था कि सिंपल सा इस 1/12 का इसमें आप भाग लगाते और भाग लगाने के बाद आप इसको क्या करते, इसका एडजॉइंट निकालते, लेकिन वहां पे चीजें बटे के रूप में हो जाती और आपको हल करने में दिक्कत होती। तो इसके लिए 2 बार 1/12 इंटू 1/12 का क्या कर लोगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे। अब यहां पे जो मान आएगा वह मान आएगा एडजॉइंट ऑफ C का। अब इसमें भी देखिए सब में 12 कॉमन है, तो 12 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये होता है 12 बाहर आ गया और ये नीचे में 12 इंटू कितना है 12 है, और साथ में अंदर पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 0 0 2 बचेगा। अब यहां से 1 12 से तो 1 12 खत्म हो गया। एडजॉइंट ऑफ C की जो वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ C, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1
पहले तो 1/12 रहेगा ही, 1/12 ये रहेगा ही, और साथ में 1 3 0 -1 2 2 0 0 2 ये वैल्यू आ गई। अब C को हमने क्या माना था? C को हमने माना था A का इनवर्स, तो A के C के जगह पर A का इनवर्स रखते हैं। अभी देखिए मतलब समझ में आया कि C हमने क्यों माना था? A का इनवर्स हम रख दिए यहाँ पे मान, तो ये मान कितना निकल, सेम तो मान है वही 1/12, इसका मान कितना निकल के आया बराबर 1/12, और साथ में 1 3। आइए अगले क्रम में हम देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 14 को। देखिए थोड़ा सा इसके पहले वाला जो प्रश्न संख्या 13 था उसका थोड़ा सा पार्ट कट गया था नीचे का वीडियो में, उसको देखिए क्या कीजिएगा आप लोग कि आ ही गया था हमारा उत्तर, बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है और इसको बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट को सिद्ध कीजिए और इस स्टेटमेंट की सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं बारी से। पहले इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए ए का क्यूब और ए का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए का क्यूब ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि ए के स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए का क्यूब मिल जाएगा। अब ए का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 - 1 1 और -1 2 -1 1 -1 2। थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे, -1 1 -1 2 -1, बाकी गुणा भाग करने आपको अब तक आता ही होगा यदि आपने सीक्वेंस से वीडियो देख रहे हो तब। तो यहां से ए का स्क्वायर मान निकलेगा, ये देखिए कितना होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, -1 में 1 होगा तो प्लस का 1 1 में 1 का होगा तो प्लस का 1, ठीक है। फिर 2 में -1 का होगा तो माइनस का 2, -1 में 2 का होगा तो माइनस का 2, 1 में -1 का होगा तो माइनस का 1, 2 में 1 का होगा तो 2, -1 में होगा तो प्लस का 1 प्लस का 2, ये हो गया आपका। -1 का 2 में होगा तो माइनस का 2, 2 में -1 का होगा तो माइनस का 2, -1 में 1 का होगा तो माइनस का 1, -1 में -1 का होगा तो प्लस का 1, 2 दूना कितना 4, और 1 में 1 का होगा तो 1, -1 का 1 में होगा तो माइनस का 1, 2 में -1 का होगा तो माइनस का 2, 2 में -1 का होगा तो माइनस का 2, 1 में 2 का होगा तो कितना 2, -1 में -1 का होगा तो प्लस का 1, और आपका 2 में 1 का होगा तो प्लस का 2, 1 में -1 का होगा, 1 में -1 का होगा तो माइनस का 1, -1 में 2 का होगा तो माइनस का 2, 2 में इसका होगा तो माइनस का 2, 1 में 1 का होगा तो कितना 1, 1 में -1 का होगा तो प्लस का 1, 2 में 2 का होगा तो कितना 4। यानी कि यहां से ए का स्क्वायर जो निकल के आया वह कितना निकल के आया, 4 2 6 माइनस का 5 प्लस का 5, प्लस 5 लिखने की जरूरत नहीं है तो प्लस का 5, और ये आ गया माइनस का 5, और ये आ गया कितना 6, और ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया प्लस का 5, ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया 6, ये आपका ए के स्क्वायर। अब ए का क्यूब ज्ञात करने के लिए हमें ए के स्क्वायर में, ए का स्क्वायर कितना है 6 -5 और 5, -5 6 -5 5 -5 और 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर जगह हो तो हम नीचे ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, थोड़ा सा अगर रीअरेंज करके करते हैं तो यहां पे जगह हमारा हो जाएगा ए का क्यूब बराबर, देखते हैं इतना आता है कि नहीं, आ जाएगा। अगर यहां पे देखिए 6 दूना का कितना हो जाएगा 12, 5 एकम कितना हो जाएगा प्लस का 5, 5 एकम कितना हो जाएगा प्लस का 5, ठीक। इसको करेंगे तो 5 6 एकम माइनस का 6, फिर 5 गुना माइनस का 10, फिर 5 एकम माइनस का 5, 6 एकम 6 6 5 एकम 5, 5 गुना प्लस का 10। इधर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, और 6 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5, 6 नहीं 5, ठीक। इसी तरह से इसका इसमें होगा तो माइनस नहीं प्लस का 5, 6 का 2 में होगा तो 6 दूना 12, और -5 का 1 में होगा तो प्लस का 5, ठीक। अब -5 का 1 में होगा तो माइनस का 5, 6 में -1 का होगा तो माइनस का 6, 5 में 2 का होगा तो माइनस का 10।
इसी तरह से 5 में 2 का होगा तो कितना 10, -5 में -1 का होगा तो प्लस का 5, 6 में 1 का होगा तो कितना होगा प्लस का 6, 5 में -1 का होगा तो माइनस का 5, -5 में 2 का होगा तो माइनस का 10, 6 का -1 में होगा तो माइनस का 6। अगर 5 का 1 में होगा तो आपका कितना हो जाएगा 5, -5 का -1 में होगा तो प्लस का 5, 6 का 2 में होगा तो 6 दूना 12। क्या ये सारी चीजें आ गई हैं फ्रेम के अंदर? हाँ। अब यहां से आपको a का क्यूब की वैल्यू पता पड़ गई, a के क्यूब की वैल्यू। तो a के क्यूब की वैल्यू कितनी आई? 12 और 10 कितना हो गया 22, और ये हो गया कितना माइनस का 21, ये कितना हो गया प्लस का 21, ये कितना हुआ माइनस का 21, और ये कितना हुआ आपका 22, ये कितना हुआ माइनस का 21, इधर आपका कितना हुआ प्लस का 21, ये आपका हुआ माइनस का 21, और ये आपका हुआ 22। इस तरह से a का क्यूब निकल गया। अब जो अभिष्ट समीकरण दिया है LHS इसका लेते हैं, तो LHS इसका है a का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस का 9a और माइनस का 4i बराबर हमें लाना है 0। a का क्यूब आपका यही है, तो यहां से a का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21, 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21 और 22, ये आपका में आपको घटाना है 6a के स्क्वायर को, यानी a का स्क्वायर जो भी वैल्यू आया है इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 छक 36। ठीक है, अब इसके साथ आपको 9a साथ में आपको जोड़ना है 9a, यानी a में 9 का गुणा करके, तो 9 गुना 18 माइनस का 9 और प्लस का 9 माइनस का 9 18 और माइनस का 9 और आपका 9 माइनस का 9 और 18। इसमें आपको घटाना है 4i को, तो 4i आप जानते हो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसको डायरेक्टली एक ही बार में सबको क्या करते हैं घटा देते हैं, तो सबको घटाएंगे तो यहां देखिए 22 है, पहला इसका लिया जाएगा, यहाँ माइनस का 36 है तो माइनस का 36, यहाँ प्लस का 18 है तो प्लस का 18, यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 4, फिर दूसरा वाला लेंगे तो माइनस का 21, फिर माइनस यहाँ है, माइनस ये भी है तो प्लस का 30 हो जाएगा, और ये कितना है माइनस का 9 है, और उधर कितना है माइनस का 0 है, इसको लिया जाएगा तो 21 है, ये कितना लिया जाएगा माइनस का 30 है, ये प्लस का 9 है और माइनस का 0 है, इसको लिया जाएगा माइनस का 21, और ये देखिए माइनस है तो प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30, और उधर आपका माइनस का 9 है और माइनस का 0 है, इसको लिया जाएगा दूसरे को तो 22 और इसका माइनस का 36 और इधर माइनस का 18 और माइनस का 4। एक मिनट, दूसरे को लिया जा रहा है ना, तो ये माइनस का 36 हो गया और ये प्लस का 18 हो गया, तो प्लस का 18, ये माइनस का 4, इतना सही है। इसको लिया जाएगा तो 21 होगा, इसको लिया जाएगा तो प्लस का 30 होगा, इसको लिया जाएगा तो माइनस का 9 होगा, इसको लिया जाएगा तो माइनस का 0 होगा। अब यहां से इसको लेते हैं 21, इसको लेंगे तो माइनस का 30, इसको लेंगे तो प्लस का 9 और इसको लेंगे तो माइनस का 0, माइनस के 21 को लेंगे तो माइनस का 21 और ये हो जाएगा प्लस का 30 और ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 0। तीसरे वाले को लेंगे तो 22 और ये हो जाएगा माइनस का 36 और ये हो जाएगा प्लस का 18 और माइनस का हो जाएगा 4। इसको देखा जाएगा ना तो चारों सबके सब कट जा रहे हैं, सबके सब कट के 0 आ जा रहे हैं, तो इसका मान आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और बराबर 0। यही आपका है RHS, यही आपका है RHS। अब हमें इस समीकरण का सहायता लेकर के, इस समीकरण की सहायता से हमें a का इनवर्स ज्ञात करना है। इस समीकरण की सहायता से आइए इस समीकरण की सहायता से a का इनवर्स ज्ञात करेंगे। फिलहाल हमने एक चीज इसमें सिद्ध कर दिया कि ये जो समीकरण है 0 के बराबर है। अब यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने ये जो समीकरण आपका, ये जो समीकरण हमने सिद्ध किया ना कि a का क्यूब माइनस का 6a का स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i बराबर 0। अब इसी समीकरण को लेकर के हम सिद्ध करेंगे कौन सी चीज, a के इनवर्स। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं सिद्ध।
अब देखिए हमें इस समीकरण की सहायता से इस समीकरण को हमने सिद्ध कर दिया। अब इस समीकरण की सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात करना है। ऐसे सवाल हमने पहले भी किया है। तो ये है ए का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 4i को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा 4i। अब एक चीज आपको हमने कल भी बताया था कि यदि आपका a इंटू आई लिखा हुआ है ना तो इसको i आप मान सकते हो, सॉरी a मान सकते हो, i नहीं a, इसको क्या मान सकते हो आप a, यानी a के जगह पर a इंटू आई आप लिख सकते हो। और यदि आपके पास तथा दो चीजें करना पड़ेगा, एक i के बराबर क्या लिख सकते हो a इंटू a का इनवर्स, ये चीज आप लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट है। इसमें आइए मान को पुटअप करते हैं। ये है a का क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस का 9a और 9a बराबर कितना है 4i। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो a के क्यूब तो यहां पे नहीं आएगा, यहां पे इस चीज को a के मान को हम a इंटू आई रखते हैं और i के मान को हम a इंटू a का इनवर्स रखते हैं। अब दो चीजों की यहां वैल्यू मिलेगी, a को कॉमन इसमें से ले लेते हैं, a को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 6a और प्लस का 9i बराबर ये हो जाएगा, a यहां भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4a का इनवर्स, 4a का इनवर्स ये होगा। a से a आपका कट जाएगा। अब a के स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर पता हो तो a के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ध्यान से देखिएगा, वहां से तो मैंने हटा दिया। अब a के स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पे देखनी है। a के स्क्वायर की वैल्यू इतना तो पता है कि ये आई थी 6 5 5 और ये आया था 5 6 5 5 5 6। अब माइनस कहां कहां पे लगाना है इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। माइनस कहां कहां पे लगाना है तो देखिए यहां पे एक माइनस था, एक माइनस यहां पे था और एक माइनस यहां पे था, एक माइनस यहां पे था। इतना बस आपका ए का स्क्वायर की वैल्यू थी। बस हमारा काम यहां से बन गया। अब ए का 4a का इनवर्स है ना, तो a के इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा और साथ में a का स्क्वायर माइनस 6a और प्लस का 9i। अब बस इसी समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे, a का इनवर्स बराबर 1/4 तो आपका है ही और साथ में a का स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर है 6 है माइनस 5 है और 5 है, माइनस 5 है 6 है 5 है माइनस 5 है और ये है आपका 5 है माइनस 5 है 6 है। इतना ही वैल्यू मेरे को लगता है आई थी। थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिएगा, यदि अगर किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि होगी तो उस चीज को थोड़ा सा सुधारिएगा। हालांकि त्रुटि नहीं है, कितना ही मान आया था, हमने यहाँ पे रफ कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 6a, यानी 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस का 6 और प्लस का 6 और माइनस का 6 और प्लस का 12 और माइनस का 6, ये कितना है 6 है और माइनस का 6 है और ये 12 है। इतना आ गया। प्लस का 9i, प्लस का 9i क्या होगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, बस इतना आ गया हमारा। अब इसको अगर अगले क्रम में आगे बढ़ाते हुए अगर हम हल करते हैं तो आगे बढ़ाएंगे इसको ना, तो ये हमारा a का इनवर्स निकल के आएगा 1/4 और साथ में 6 है। चिन्ह के सहित इन तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 है 12 है 9 है तो 6 प्लस 12, 6 माइनस 12 प्लस 9, तो 6 माइनस 12 प्लस 9 ये हो गया। माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6 और इधर आपका दूसरा कितना है प्लस का 0। इधर आपका कितना है 5 है माइनस का 6, 5 है माइनस का 6 है और प्लस का 0, ये आ गया आपका। अगले क्रम में इसको दूसरे वाले को देखा जाए तो ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 और माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस है और ये कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 0। दूसरे वाले को लिया जाए तो प्लस का 6 माइनस का 12 और इसके दूसरे वाले को लिया जाएगा तो प्लस का 9। इसको लिया जाएगा तो माइनस का 5 माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 0। इसको लिया जाएगा तो कितना है 5 है
इसको लिया जाएगा तो माइनस का 6 है, इसको लिया जाएगा तो प्लस का 0 है, इसको लिया जाएगा तो माइनस का 5 है, प्लस का 6 है और प्लस का 0 है। 6 है, माइनस का 12 है और साथ में क्या है, प्लस का 9 है। प्लस का कितना है, 9 है। बस हमारा यही ए इनवर्स का मान निकल के आ गया। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/4 और साथ में 9 और 6, 9 6 15, 12 में से 15 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा, 3, प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 9 6 15, प्लस का 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1। यहाँ पे कितना बचा, आपका 3। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न संख्या 14 का उत्तर मैं मिलाता हूं इसमें। जी बिल्कुल राइट है। तो यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 15 जो है ना, प्रश्न संख्या 15 का जो पहला है वो सेम एकदम प्रश्न संख्या 13 की भांति है, क्योंकि अगर मैं प्रश्न संख्या 15 को बताता हूं तो वीडियो आपकी 2 घंटे की प्लस हो जाएगी, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो आप प्रश्न संख्या 13 को चालू कर लीजिएगा, उसके जगह पर डिजिट चेंज करके आप इस चीज को बना लीजिएगा 15 का पहले ही। और 15 का दूसरा जो है, सबसे पहले आप ए का इनवर्स निकालेंगे और ए के इनवर्स को निकालने के बाद उस जो मान आएगा ना उसको सी मान लेंगे। ए के इनवर्स को सी मान लेंगे, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 13 में किया था कि ए के इनवर्स को सी मान लिया था। अब हमें सी का इनवर्स निकालना है, तो आप ऐसे करके उसका डबल इनवर्स निकल जाएगा और जो सी के इनवर्स का वैल्यू आएगा वह ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 आपका कंप्लीट होता है। सेशन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और इस चैप्टर की बच जा रही है जो कि आपको नेक्स्ट डे बता दी जाएगी, मिल जाएगी। इसके बाद हम कैलकुलस को शुरू करेंगे। कैलकुलस में आपकी उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो 44 लगभग 44% जो सिलेबस है ना, 44% जो मैथ का सिलेबस है वह किसके अंतर्गत आता है, कैलकुलस के, कैलकुलस के अंतर्गत आता है। जो इसका आपके 12वीं मैथ का 44% सिलेबस है वह अवकलन से आता है। 44% सिलेबस अवकलन से आता है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अब अवकलन हम समाप्त कर लेंगे, फिर ही कोई अभ्यास प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।